बच्चों, कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई। का भाग है आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी ने आत्म परिचय के बारे में इसमें लिखा है और यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर से ली गई है। इसमें कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। आत्मबोध अर्थात अपने को जानना संसार को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। व्यक्ति का समाज में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए संसार से निरपेक्ष रहना असंभव है। क्योंकि जैसे कि अरस्तु ने भी कहा है कि जो व्यक्ति समाज से अलग रह सकता है वह या तो पशु होगा या फिर भगवान होगा। अगर आम इंसान है, साधारण इंसान है, तो उसको समाज की ज़रूरत पड़ेगी और समाज में आना ही पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति और समाज एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। कवि ने अपनी सांसारिक जीवन का संपूर्ण भार अपने कंधों पर ले रखा है। किस प्रकार से हृदय रूपी वीणा को किसी ने प्रेम में छूकर उसको झंकृत कर दिया, तो इस सब के बारे में आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। पहला सरलार्थ है इसमें, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी अपने जीवन का बोध करते हुए कह रहे हैं कि इस संसारिक जीवन के भार को निरंतर मैं वहन कर रहा हूँ, इसका जीवन यापन कर रहा हूँ और इस जीवन पर, इस जग का भार बहुत है मेरे पर, लेकिन मैं इस भार को देख दुखी नहीं होता और ना ही इसको देखकर कभी विचलित होता हूँ। मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कवि अपने जीवन का स्मरण करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया और प्रेम भरे हाथों से मेरी हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत यानी कि बजाना, छूकर है स्पर्श करके। इसमें कहा है कि आज मैं उनकी यादों को अपनी सांसों में लेकर फिर रहा हूँ, अपनी सांसों के दो तार लेकर मैं जी रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय है कि एक प्रिया यानी कि उसकी प्रेसी प्रेमिका का मेरे जीवन में आगमन हुआ था, उससे मुझे प्यार हुआ था, उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहा, बस उसकी यादों को लेकर अपनी सांसों में बसाकर जी रहा हूँ। दूसरा सरलार्थ है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यानी कि स्नेह रूपी मदिरा, मदिरा यानी कि शराब, प्रेम रूपी शराब। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग होता है संसार। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि जिसमें कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मदिरा यानी कि प्रेम रूपी शराब को पीने वाला हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसकी मस्ती में डूब रहा हूँ। मैं केवल अपने आप में मगन हूँ, संसार का मैं ध्यान नहीं करता। कवि कहता है कि यह संसार स्वार्थी है। यह संसार स्वार्थी है क्योंकि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कहता संसार हमेशा उनको पसंद करता है जो लोग संसार का गुणगान गाते हैं, संसार का बखान करते हैं और उनके अनुकूल यानी कि संसार के अनुकूल कार्य करते हैं। लेकिन मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अपने प्रतिकूल कार्य करने को मैं संसार कभी नहीं पूछता। कवि कहता है कि मैं तो अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता हूँ, अपनी भावनाओं को, संवेदनाओं को सुनाता हूँ लोगों को, जबकि मैं अपने मन का गान गाता हूँ, ना कि मैं जग की गाता हूँ। इसीलिए कई लोग मुझे स्वार्थी भी कहते हैं और कवि खुद भी ये मानता है कि यह संसार स्वार्थी है। तीसरा सरलार्थ है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। निज होता है अपना, उद्गार है भाव। कवि कहता है कि मैं हृदय के भाव और उपहार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो रखे हैं और इन्हीं भावों और उपहारों के लिए मैं विचरण करता हूँ। यह
है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता। और कवि कहते हैं कि यह संसार तो अपूर्ण है, अपने आप में पूरा नहीं है, इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ, अपने आप में अपने सपनों को लेकर अपने संसार में डूबा रहता हूँ। चौथा सरलार्थ है, मैं जला हृदय की अग्नि दहा करता हूँ। अग्नि होता है आग, जग बोला जाता है संसार को। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। इसमें कवि जी अपनी हृदय की वियोग रूपी अग्नि को जला रखा है, कह रहे हैं, जिसमें मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मगन रहता हूँ। मैं ना तो सुख दुख दोनों में मगन रहता, मैं सुख और दुख में दोनों में अपने आप में मगन हूँ। सुख आने पर ना तो मैं अत्यधिक खुश होता हूँ और दुख होने पर ना भी इसकी परिस्थितियों में दुखी होता हूँ, बल्कि मैं दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग यानी कि संसार, भव सागर संसार रूपी सागर। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि अन्य लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए भले ही नाव का निर्माण करते हो, नाव यानी कि बेड़ी, किश्ती, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो बल्कि संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष की कामना करने हेतु भले ही औरों को अन्य सहारों की नाव की आवश्यकता पड़ती हो, लेकिन मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे मोक्ष प्राप्ति की कोई कामना है, बल्कि मैं तो इस संसार की लहरों पर अपने आप में बहना चाहता हूँ। पांचवा सरलार्थ है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन होता है जवानी, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद यानी कि दुख पीड़ा जो अंदर से मनुष्य को झकझोर कर देती है, तोड़ देती है अंदर से। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्माद में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मैं अपनी जवानी का जोश लिए ही जी रहा हूँ। मेरे हृदय में आज भी वह जवानी की मस्ती और जोश है जिसमें मस्त होकर मैं जीवन यापन कर रहा हूँ। इसकी जवानी के पागलपन में मैंने अनेक दुख इसमें समाये हुए हैं जो देखे हैं। कभी कहता है कि मैं जवानी में किसी से प्रेम करके उसकी यादों को अपने हृदय में संजोए हुए हैं। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहता कि मेरे अंदर हृदय में अंदर कोई ऐसा सजा हुआ है, सजकर बैठा है, ये यादें मुझे बाहर रूपी से तो हंसा रही हैं लेकिन आंतरिक रूप से रुलाती हैं। मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। इस जहान में मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखूं, लेकिन हृदय से मैं रोता हूँ क्योंकि उसकी याद मुझे आज भी सताती है। छठा सरलार्थ है, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कवि जी यहाँ प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई सत्य यानी कि ब्रह्म, उसको आज तक कोई नहीं खोज पाया, और खोज करते करते वो खुद भी समाप्त हो गए, फिर भी उसे वो नहीं जान पाए। नादान वही है हाय यहाँ पर दाना। कवि का अभिप्राय है कि इस संसार में आज तो कोई सत्य को पहचान नहीं पाया, बल्कि सब नादान ही रहे, ना मूर्ख ही रहे। फिर मूड क्या जग जो इस भी पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कि संसार में जहाँ पर अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं, वहीं नासमझ और मूर्ख लोग भी निवास करते हैं, क्योंकि संसार में सभी बुद्धिमान नहीं और सभी मूर्ख भी नहीं हैं, बल्कि संसार में कुछ समझदार अक्लमंद है और कुछ मूर्ख और मूढ़ भी हैं। संसार को संबोधन कर कवि जी कहते हैं कि यह बात जानकर भी संसार मूर्ख है, इसके बावजूद भी मैं सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज भी ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। सातवां सरलार्थ है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। इसमें कह रहे हैं कि मेरे संसार के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरी और संसार की प्रकृति में बहुत ज़्यादा अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है, संसार का कुछ और है। मेरी
मंजिल कोई और है, इस स्वार्थी संसार की कोई और है। कवि कहता है कि प्रतिदिन ऐसे अनेक संसार में बना बनाकर ख़त्म करता हूँ। मैं हर एक दिन अनेक संसारों की कल्पना भी करता हूँ और फिर उसको मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी कि धन ऐश्वर्य, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता कि ये संसार धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य और शान शौकत को जोड़ता है, मैं उसे तनिक भी प्रभावित नहीं होता और ऐसी शान शौकत को मैं पग पग पर ठुकराता हूँ। जिस पृथ्वी पर ये झूठे धन ऐश्वर्य खड़ा करते हैं संसार, मैं इस संसार पे पग पग ठुकरा देता हूँ। बल्कि ये धन वैभव मुझे बिल्कुल भी विचलित नहीं कर सकते, बल्कि मैं अपने कल्पना का संसार रोज़ बनाता हूँ और रोज़ उसको मिटा देता हूँ। क्योंकि मनुष्य की कल्पना के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। हम कितनी भी कल्पना कर सकते हैं, कितना भी सोच सकते हैं, बंद आंखों से भी सोचते हैं, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो वास्तविकता कुछ और होती है। लेकिन कल्पनाएं हमारी पता नहीं कहाँ तक चली जाती हैं। 8वां सरलार्थ है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि जी कहते हैं कि मैं आंसुओं से भरा प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ, जिसे संसार में मेरा रोदन समझना है। रोदन यानी कि रोना, दुखड़ा, उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं। मैं अपनी अश्रुओं की धारा के माध्यम से प्रेम गीत का व्याख्यान करता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिर तो मेरे हृदय में वाणी अत्यंत शीतल और कोमल, लेकिन इस शीतलता के अंदर मेरे क्रोध रूपी आग भी छिपी हुई है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रसाद होता है महल, खंडहर होता है टूटा हुआ महल। कि जिस कवि जी कहते हैं कि संबोधित करते हुए इसमें कह रहे हैं कि मैं उस खंडहर का अंश लिए फिरता हूँ जिस पर महान प्रतापी राजा अपने महलों को निछावर कर देते हैं। मेरे पास उस खंडहर का अंश मात्र है, बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महलों को अभी जिसके आगे कोई मूल्य नहीं है। अर्थात कवि का प्रिय से वियोग होना हृदय को विचलित करना था, जो उसे खंडहर की भांति लगता है, जैसे सब कुछ खंडित हो गया हो। उसके लिए उसका अमूल्य अनमोल है, वह इतना सुंदर है कि उसकी शोभा के सामने बड़े बड़े राजाओं के आलीशान महल भी नगण्य हैं। अर्थात उसकी जो प्रिया है, प्रेसी है, उसके जाने के बाद उसके वियोग के आगे कवि को सब कुछ फीका लग रहा है। बड़े बड़े महल भी जो हैं वो खंडहर लग रहे हैं, बल्कि उसको उसकी यादों के आगे सब कुछ फीका दिखाई पड़ रहा है। 9वां है सरलार्थ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद मनाना। देखिए इसमें बहुत अच्छा लिखा है कवि ने। जैसे मान लो कवि अगर अपना दुख व्यक्त करना चाहता है, जब अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता है तो वो कविताएं लिखता है, लेकिन हम उसको कविता को सुनकर तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन असल में क्या होते हैं, उसके जज्बात होते हैं, लेकिन हम जज्बातों को नहीं समझते, बल्कि उसको हम गाना या कुछ छंद कहकर उसकी मतलब तारीफ़ कर देते हैं और उस पर हंस देते हैं, तालियां बजाते हैं, जबकि उसमें उसकी भावनाएं छिपी होती हैं। तो इसमें मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। कवि कह रहा है कि मैं दुख से अत्यंत दुखी होकर रोया था, लेकिन तुम मेरे रोने को भी गीत समझ रहे हो। मैं अपनी वेदना को ज़ोर ज़ोर से रोया, वेदना से उसको प्रकट किया, लेकिन तुम इसे कविता ही समझते रहे। कवि का कहने का अभिप्राय है कि संसार तो बिल्कुल अजीब है। संसार आत्मिक जो भावनाएं होती हैं, आंतरिक भावनाएं होती हैं अंदर की, उसको नहीं समझता। मैं जब साधारण रूप से रोया था तो मेरा गीत गाना समझ रहे थे। जब मैं असीम पीड़ा के कारण हृदय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा तो लोगों ने इसको कविता मान लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक दीवाना। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार अपनी हृदयहीन संसार मेरी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझ रहा, बल्कि मुझे कवि कहकर संबोधन कर रहा है कि कवि ने बहुत अच्छा लिखा, कविता लिखी, छंद लिखे
उसका मुझे श्रेय दे रहे हैं, लेकिन मुझे कोई ये नहीं समझ पा रहा कि मैं एक दीवाना भी हूँ और अपनी कविता के माध्यम से अपनी जो प्रेमिका है उसका दुखड़ा रो रहा हूँ, अपनी प्रेम वाणी को बखान कर रहा हूँ। मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं इस जहान का एक नया प्रेमी भी हूँ, एक दीवाना भी हूँ जो अपनी प्रेम वाणी का बखान कर रहा हूँ। लेकिन लोग मुझे दीवाना नहीं समझ रहे, बल्कि मुझे एक कवि का नाम दे रहे हैं। 10वां सरलार्थ है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन यापन कर रहा हूँ, अर्थात मैंने अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण किया। मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है, उसकी जो मादकता है उसमें डूबकर मैं आज भी जी रहा हूँ। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं हृदयहीन और दुखी संसार को ऐसा मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ जिसके सुनकर संपूर्ण दुखी संसार झूम उठे और मस्ती में डूबकर लहराने लगे और इस मस्ती के आगे झुक जाए और लोग मुझे एक कवि ना समझकर एक दीवाने के रूप में समझें। इस कविता के अंदर कवि ने ये बताना चाहा है कि उसके अंदर, हृदय के अंदर एक याद वसी हुई है अपनी प्रेसी की, और उसकी यादों को लेकर वो आज भी जीवन जी रहा है। और उसकी वेदना के कारण जो कविताएं लिखी हैं, छंद लिख रहे हैं, लोग उसको कविता और छंद का श्रेय ही दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रेम वाणी को बखान किया और मुझे एक दीवाने के रूप में लोगों को समझना चाहिए। धन्यवाद।